प्रश्न 1। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए। तो प्रश्न 1 का पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। यहाँ पे क्या भरेंगे? ऊंचाई। तो प्रश्न पहला का पहला में क्या भरेंगे? ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई भरेंगे। दूसरा, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S गुना S माइनस ए गुना S माइनस बी गुना S माइनस सी होता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? S मतलब हो गया अर्ध परिमिति। तो दूसरा में क्या भरेंगे? S। तो हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √S गुना S माइनस ए गुना S माइनस बी गुना S माइनस सी, जहाँ A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा S त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तीसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। यहाँ पे क्या भरेंगे? आधार। तो तीसरा में आधार। प्रश्न 1 का 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यहाँ पे भरेंगे 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? 1/2। तो 4 में भरेंगे 1/2। 1/2। प्रश्न 1 का 5वां, यदि A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हों तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर A जोड़ B जोड़ C/2। अर्ध परिमाप कह रहा है तो 2 से भाग देंगे, परिमिति को यानी परिमाप को 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो A जोड़ B जोड़ C/2, यहाँ पे कितना भरेंगे? 2। तो 5वां में 2 भरेंगे। प्रश्न 1 का 6ठा, यदि A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हों तो A जोड़ B जोड़ C बराबर त्रिभुज का परिमाप, यानी त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है A, B और C, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना क्या भरेंगे? परिमाप। तो 6ठा में भरेंगे परिमाप। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। तो प्रश्न 2 का पहला, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा? ठीक है। तो प्रश्न 2 का पहला, तो आधार 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना। तो प्रश्न 2 का पहला देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार की जगह पे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे और ऊंचाई की जगह पे 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 से 12 कितना बार में कट जाएगा? 2 छक 12,
तो कितना आ गया, 6×5 = 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे कितना भरेंगे, 30, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर तो दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, बस 30 भर देना है रिक्त स्थान में। प्रश्न 2 का दूसरा, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार कितना सेंटीमीटर का होगा। तो प्रश्न 2 का दूसरा, तो हम जानते हैं कि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 60 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 60 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 60 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, आधार हमें निकालना है, आधार हमें निकालना है, तो आधार को आधार ही लिख देंगे, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से लिख लेंगे इस सूत्र पे। तो इस सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, क्या निकालना है, आधार। तो देखिए जिस तरह से सूत्र है उसी तरह से जो जो मान दिया हुआ है उसको रख लेंगे। अब हमें निकालना है क्या, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे आधार बराबर, अब आधार को हम बराबर के दायां तरफ ही रहने देंगे। देखिए बराबर के दायां तरफ है आधार और बराबर के बायां तरफ है 60 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आधार को हम यहीं पे रहने देते हैं, बराबर के दायां तरफ ही, बस 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे, यानी दायां से बायां तरफ, तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 2/5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर गुना में है आधार के साथ, तो 5 सेंटीमीटर को इधर इस तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, और 1/2 गुना में है आधार के साथ, तो 1/2 को इस तरफ भेजेंगे तो 2 गुना में हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे भाग में है। देखिए 1/2 है तो 2 इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा, यानी आधार बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुना 2 बटा ऊंचाई। देखिए ये फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हैं, आधार बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का आधार बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2 बटा ऊंचाई, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। अब 5 से 60 कितना बार में कट जाएगा, 12×5 = 60। देखिए 12 बार में, 12×5 = 60। यहाँ सेंटीमीटर वर्ग है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 है, सेंटीमीटर का घात 2 है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी सेंटीमीटर सिर्फ बचेगा। तो आधार कितना हो गया, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका उत्तर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो लिखा हुआ है, बस हमें क्या भर देना है, 24, रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, 24। प्रश्न 2 का 3, यदि किसी त्रिभुज का आधार बराबर 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 625 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो प्रश्न 3, प्रश्न 2 का 3, तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 625 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, गुना ऊंचाई हमें निकालना है, तो ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 625 वर्ग सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे, पहले जो भी दिया हुआ है उसका मान लिख लेंगे। अब हम ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए ऊंचाई बराबर होता है, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 2/50 सेंटीमीटर। तो देखिए 1/2 को इस तरफ करेंगे तो 2 गुना में हो जाएगा, दायां से बायां तरफ, और 50 सेंटीमीटर गुना में है ऊंचाई के साथ, तो इस तरफ जाके भाग में हो जाएगा, यानी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल गुना 2। देखिए ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल गुना 2/आधार, ठीक है। तो ऊंचाई निकाल लेंगे अब। तो यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ग है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ग का मतलब हुआ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, 2 बार है, तो 2 काट लेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर बच जाएगा। अब देखिए 2 से 50 25 बार में कटेगा, 2 से 50, 25 दूनी 50, तो 25 बार में कट जाएगा 2 से 50। 25 से 625, 25 बार में, 25 गुना 25 होता है 625, तो 25 गुना 25 होता है 625, तो 25 बार में कट गया, यानी ऊंचाई कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, बस रिक्त स्थान में हम कितना भरेंगे 25, कितना भरेंगे 25। प्रश्न 2 का 4, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो ऊंचाई भी पूछ रहा है और क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, किसका, तो समबाहु त्रिभुज का, जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो प्रश्न दूसरा का चौथा, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 ए। ए क्या है, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है, ए है प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो ऊंचाई निकालना है पहले हमें, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, देखिए ऊंचाई बराबर √3/2 गुना ए के जगह पे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। ए क्या है, तो ए के जगह पे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए के जगह पे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर, तो ए का मान 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर का, तो √3/2 गुना 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, ए के जगह पे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 10, 2 × 10, 5 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया, देखिए 5 गुना √3, तो कितना हो जाएगा 5√3, 5√3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 × 10, 5 गुना √3, देखिए √3 गुना 5 लिखेंगे 5√3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो बस रिक्त स्थान में भरेंगे 5√3, तो इस तरह से निकालेंगे।
तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र हमें याद कर लेना है, √3/2 a। ठीक है। अब इसी प्रश्न में पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a², √3/4 a² वर्ग इकाई। तो देखिए, बराबर लिखेंगे √3/4 a²। तो a क्या है, a के जगह पे हम लिखेंगे प्रत्येक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर का वर्ग, 10 सेंटीमीटर का वर्ग लिख लेंगे, क्योंकि a बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा जो है समबाहु त्रिभुज का वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर। तो a के जगह पे क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का वर्ग, a² के जगह पे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a² वर्ग इकाई, यानी वर्ग इकाई, तो जो भी इकाई रहेगा उसका वर्ग होगा। तो देखिए 10 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का कितना 10 सेंटीमीटर। तो a के जगह पे 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा √3/4 गुना 10 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी 10 गुना 10 गुना √3/4 गुना 10 गुना 10 गुना ये 10 गुना 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का वर्ग ही लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से 2 पचे 10, तो कितना आ गया 5 गुना 5 25, 25 √3, यानी 25 √3 हो जाएगा, 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, बस रिक्त स्थान में भर देंगे 25 √3। ठीक है। तो देखिए बस ये सूत्र हमें याद कर लेना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। तो एक क्या है प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, यानी एक भुजा, यानी तीनों भुजा तो बराबर होता ही है समबाहु त्रिभुज में। तो a बराबर क्या लिख देंगे प्रत्येक भुजा की जो भी लंबाई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो a की जगह पे 10 सेंटीमीटर रख करके क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 5 पचे 25 गुना में है √3, तो 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 25 √3 हम रिक्त स्थान में भरेंगे। प्रश्न 5, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 100 √3 मीटर, तो उसकी प्रत्येक भुजा बराबर कितना मीटर होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना वर्ग मीटर होगा। ठीक है। तो ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है। इस बार क्या दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, तो प्रत्येक भुजा निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रश्न 2 का 5, प्रश्न 2 का 5, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 a। ठीक है। तो √3/2 a बराबर कितना दिया हुआ है 100 √3। देखिए 100 √3 मीटर। ठीक है। यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 a। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 100 √3। ठीक है। प्रश्न में देखिए, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 a, यानी √3/2 a बराबर 100 √3 लिख लेंगे। ठीक है। क्योंकि ऊंचाई का सूत्र होता है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो दोनों को बराबर करके लिख लेंगे।
अब इससे हम ए निकाल देंगे, क्योंकि तो उसकी प्रत्येक भुजा पूछ रहा है, तो प्रत्येक भुजा यानी ए, प्रत्येक भुजा कौन है यहाँ पे, ए है, तो ए बराबर हो जाएगा 100√3 गुना 2। देखिए 2 यहाँ पे भागा में है, ए के साथ भागा में है, √3/2 है, तो ये भागा में हुआ, ये 2 भागा में हुआ ए के साथ, तो इसको इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, बटा √3 ए के साथ गुना में है, तो √3 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 से √3 को काट लेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 100 गुने 2 200, 100 गुने 2 200, बाकी सब मीटर में था, देखिए मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे, यानी ए बराबर 200 मीटर, ए बराबर 200 मीटर, तो मीटर तो लिखा हुआ है, बस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, 200, क्या भरेंगे 200। अब हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, √3/4 a² वर्ग इकाई। ठीक है, तो लिख लेंगे √3/4 गुना ए के जगह पे, देखिए ए बराबर कितना अभी लाए हैं हम, 200 मीटर, तो ए के जगह पे हम 200 मीटर लिख लेंगे, 200 मीटर का वर्ग, देखिए वर्ग है तो वर्ग लिख लेंगे, ए यानी प्रत्येक भुजा कितना है, 200 मीटर है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा का लंबाई आ चुका है 200 मीटर। अब क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो √3/4 गुना 200 मीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4 गुना 200 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरह लिख लेंगे, 200 गुना 200 मीटर स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख लेंगे, 200 का वर्ग यानी 200 गुना 200। अब √3/4, देखिए √3/4 गुना 200 गुना 200 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4, यानी 40,000 हो जाएगा, 200 गुना 200 40,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 से 40,000 को काटेंगे, 4 से 40,000 को कितना बार में कट जाएगा, 10,000 बार में, 4 से 40,000 10,000 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 10,000 गुना 4 40,000, तो 4 से 40,000 को 10,000 बार में काट देंगे तो कितना आ गया, 10,000 गुना √3, तो हो गया 10,000 √3, इसका उत्तर आ गया है 10,000 √3 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो वर्ग मीटर तो दिया हुआ है, बस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, 10,000 √3, 10,000 √3। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे समबाहु त्रिभुज का।